أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيम. किसी शायर ने क्या खूब कहा कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत दूंगा गुलाम हैदर भाई को कि वो आए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर साल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, गुरूर हूरों का तोड़ डाला। लगा के माथे पे दिल खुदा ने जो
उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसे हो किस है जिनसे लड़े जान। उम्र के आने से कुफरे पर जो ज़वाल आया, कमाल आया, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो सारे सभी हैं आला, हैं रुतबे सबसे अज़ीमो बाला, मगर मैं आखिर में आमीना का वो लाला आया, कमाल आया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे गुलाम हैदर भाई जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। इकबाल फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपने आप को पेश कर देता है, जो नबी का होकर रह जाता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे अकेला नहीं रहने देते। आप जिस भी वलीउल्लाह को देख लें, दाता साहब को देख लें, गौसे पाक को देख लें, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा को देख लें, उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के लिए पेश कर दिया। जब उन्होंने अपने आप को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पेश कर दिया, तो फिर उनकी ज़बान से जो भी निकलता है रब ताला उसे रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उसे कबूल कर लेता है। यही वजह है कि आज कई सौ साल गुजर गए हैं, दाता साहब को यहाँ से दुनिया से तशरीफ लिए हुए कई सौ साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उनके दरबार पर ऐसा हुजूम होता है, ऐसा हुजूम होता है कि जो किसी बादशाह के दरबार पर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफा की है, अल्लाह के साथ वफा की है। अच्छा, वफा किस तरह की है? उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल किया है, व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की पैरवी की है। जो अल्लाह ने फरमाया उसका इनकार नहीं किया, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस फरमान के आगे चूचरा नहीं की कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने वलीउल्लाह के फरमान पर चूचरा नहीं की। जो मिलाद मनाते थे उनके साथ मिलाद मनाया है। जहाँ शरीयत जो जिस चीज का हुक्म देती थी उसे जायज करार दे दिया है। यही वजह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी हम तेरे हैं से क्या मुराद है? ये सारे का सारा जहां जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा करेगा, सारे का सारा जहां उसका हो जाएगा। आगे शायर कहता है कि ये जहां क्या चीज है, ये जहां वाले तो उसके होंगे, लोहो कलम यानी अल्लाह और उसका रसूल भी उसका हो जाएगा, तकदीर भी उसके हाथ में आ जाएगी। वो जैसा कहेगा, तकदीर की कई अक़साम है, 3 अक़साम है। उनमें से एक किस्म ऐसी है कि जो आम बंदा अपने लिए अगर दुआ कर लेना, अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से बंदा जाने लगा है, रास्ते में उसकी तकदीर में लिखा हुआ है कि उसकी तकदीर में एक्सीडेंट होना है, तो एक तकदीर की किस्म ये होती है कि वो अगर दुआ खुद ही कर ले तो दुआ करने की बरकत से उसकी तकदीर टल जाती है। उसका जो एक्सीडेंट रास्ते में लिखा होता है वो नहीं होता। तकदीर की जो दूसरी किस्म है
वो जो बदलती हैं उसके बदलने के लिए अल्लाह पाक का कोई खास वली चाहिए होता है। वो वली जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो रब ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, तो उस दुआ की बरकत से उसकी तकदीर बदल जाती है। और तकदीर की एक तीसरी किस्म भी है, वो किस्म वो है कि बंदा जो मर्जी उसके लिए दुआ कर ले, अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी, कोई भी उसके लिए दुआ कर ले, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। जैसे मिसाल के तौर पर अबू जहल की तकदीर में कुफर लिखा हुआ था, उसका कुफर नहीं बदल सका। अबू लहब की तकदीर में कुफर लिखा हुआ था, उसकी तकदीर से कुफर को नहीं बदला जा सका। नहीं, लेकिन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तकदीर में कुफर लिखा हुआ नहीं था। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की, तो उसकी दुआ की बरकत से आप कुफर से इस्लाम की तरफ आ गए। जब आप इस्लाम की तरफ आ गए तो आप 40वें बंदे थे जिसने इस्लाम कबूल करके इस्लाम को पजीराई बख्शी। इस्लाम को पजीराई बख्शने के बाद जब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया तो मुसलमानों को ऐसी ताकत मिली कि आपने एलानिया तौर पर काबा मुअज़्ज़मा में जाकर सारों के सामने नमाज अदा की। और जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे, काबा मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे थे, तो आपने फरमाया कि जो चाहता है कि अपनी बीवियों को बेवा करे, जो चाहता है कि आज उसके बच्चे यतीम हो जाएं, तो आज वो उमर के सामने आ जाए, आज वो उमर के मैदान में मुसलमानों को हरम शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए रुकावट बन जाए। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ऐसी शान थी, ऐसा मकाम था, ऐसा रोब दबदबा था कि आपके रास्ते में कोई भी नहीं आया। और उस दिन जब 40 मुसलमान मुकम्मल हुए तो मुसलमानों ने मिलकर हरम शरीफ में रब ताला की बारगाह में नमाज अदा की, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैं सैफुल हसन को दावत दूंगा कि वो आए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सैफुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर, न इतराओ
कसम रब की तुम आपको सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे सैफुल हसन भाई। हरा गुंबद जो देखोगे तो आना भूल जाओगे। मदीना पाक में जो एक दफ़ा चला जाता है, एक वो शख्स है जो मदीना पाक में जाता है, हरम शरीफ में जाता है, उम्रा करने के लिए जाए या हज करने के लिए जाए। एक वो शख्स है और एक वो है कि जो गया नहीं है लेकिन यहीं पर है। दोनों की कैफियत में बहुत फ़र्क होता है। जो मदीने से होकर वापस आता है उसकी कैफियत ये होती है कि जैसे मछली को पानी से निकाल कर बाहर निकालें। जब मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पना शुरू हो जाती है और वो उस वक्त तक तड़पती रहती है जब तक दोबारा पानी में नहीं चली जाती। बिल्कुल यही सेम कैफियत उस शख्स की होती है, उस आशिक़े रसूल की होती है कि जो मदीने में चला जाता है और दोबारा वापस आ जाता है। अब उसकी बार बार यही तमन्ना होती है कि वो कौन सा ऐसा वक्त आएगा, वो कौन सा ऐसा लम्हा आएगा कि मुझे दोबारा मदीने का बुलावा आएगा, मैं दोबारा मदीने पाक में चला जाऊंगा। लिहाजा अपने इश्कों को बढ़ाना चाहते हो, नबी पाक से मोहब्बत करने का दावा तो हर एक करता है, लेकिन इस दावे को मुकम्मल करने के लिए आप अहबाब माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हज नहीं किया, हज क्या है, फर्ज है, और जिस शख्स ने हज नहीं किया, अहादीस में ये रवायात मौजूद हैं कि जो शख्स जिस पर हज फर्ज हो और वो हज ना करे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मज़मून है कि वो शख्स जिसने हज उस पर फर्ज था उसने नहीं किया, वो चाहे तो यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। यानी नबी पाक फरमा रहे हैं कि जो बगैर हज किए इस दुनिया से चला जाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है कि अब वो यहूदी होकर मर रहा है या नसरानी होकर मर रहा है। तो ये तो उस शख्स के लिए है कि जिस पर हज फर्ज है, उसके बावजूद वो हज नहीं करता। एक और हदीस मुबारका में ये रवायत मज़मून जिसका है कि जो शख्स हज पर फर्ज है और उसने हज नहीं किया, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा जिस शख्स की गवाही भी कबूल नहीं हो रही, जिस शख्स के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेजारी का इजहार कर रहे हैं, तो उसकी मेन वजह क्या बयान की जा रही है कि उसने हज नहीं किया। हज की फर्जियत ये कुरान पाक से साबित है और कुरान पाक का इनकार करने वाला काफिर कहलाया जाता है। लिहाजा आप में से जिन अहबाब पर हज फर्ज है वो तो लाजमी हज करें, और जिन पर हज फर्ज नहीं है लेकिन अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं। अब देखें, किसी को ये शौक होता है कि मैं नया मोबाइल खरीदूं, मार्केट में कोई नया मोबाइल आ जाए तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि ये वाला मोबाइल मैं खरीदूं। तो उसके लिए वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची बचा 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 कर वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है कि अब वो नया मोबाइल खरीदने के काबिल हो जाता है। लेकिन हालांकि वो उस मोबाइल के काबिल नहीं होता, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, सिर्फ उसे वो मोबाइल पसंद था। तो अपनी पसंद के लिए उसने अपनी जेब खर्ची बचा बचा कर वो मोबाइल खरीद लिया है। तो हम आशिक़े रसूल होने का दावा करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन ये सिर्फ दावे की हद तक होता है। हकीकत देखी जाए तो जिन पर हज फर्ज है या नहीं फर्ज, वैसे हमें जो जेब खर्ची मिलती है हम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार तक बचा लेते हैं। लेकिन किसी का ये भी ज़हन नहीं बन रहा होता कि ये पैसे मैं थोड़े थोड़े करके बचाऊं और ये बचा कर मैं किसी दिन उम्रे पर जाऊंगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होऊंगा, उन गलियों में जाऊंगा जहां अल्लाह का
रसूल अपने सहाबा के साथ चला करता था। एक बुजुर्ग का वाकया गारे हिरा की बात है कि वहां पर जा रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हाजी की सादत नसीब हुई तो मैंने देखा कि वहां पर जब गारे हिरा की तरफ जा रहे थे, गारे हिरा और गारे सौर में ये फर्क है कि गारे हिरा की बुलंदी तो कम है लेकिन वहां पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। गारे सौर है प्लेन लेकिन बुलंद बहुत ज्यादा है। तो जब गारे हिरा पर जवान बंदे नहीं जा पा रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक किसी और मुल्क का बुजुर्ग बंदा था जिससे चला नहीं जा रहा था। वो बैठ कर यानी एक कदम लेता फिर कदम दूसरा रखता, यानी वो भी बैठ कर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो उस हालत में चलते 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 गारे हिरा तक पहुंचा। अब वो क्या था, वो उसका इश्क़ रसूल था। और एक और गारे हिरा की बात है कि एक बुजुर्ग थे, मेरी वालिदा मोहतरमा जब वहां पर पहुंची तो दुआ कर रही थी तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा जल्दी कर दें कि अपनी वालिदा मोहतरमा को कहा कि ये बुजुर्ग हैं, इस भाई हैं तो ये दुआ करना चाह रहे थे। मेरी वालिदा मोहतरमा जहाँ भी जाती थी दुआ बहुत लंबी करती थी तो अब उन्हें हम रोकते नहीं थे कि चलें कर रही हैं तो करती रहें। तो वो दुआ उन्होंने ज्यादा लंबी कर दी तो हमने उन्हें कहा कि थोड़ा जल्दी करें, पीछे वो भाई इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी दुआ करनी है। तो जब उन भाइयों ने, वही एक और भाई थे, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि ना ना इन्हें रोकिएगा नहीं, इन्हें कहिएगा कि आप सही तरह जितनी देर आपने दुआ करनी है करती रहें। हमने पूछा क्यों, क्या वजह है? वो कहते हैं कि मुझे 20 साल हो गए मेरी शादी को। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे 20 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद नहीं हो रही और मुझे किसी शख्स ने कहा कि गारे हिरा में जाओ, वहां जाकर जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है। तो वो कहते हैं कि मैं एक मोची बनता हूँ यानी जूते सिलाई करने वाला हूँ। तो मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आज जाकर 20 साल मुझे लगे हैं, 20 साल बाद मेरे वो पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो आज मैं इस जगह पर दुआ करने के लिए आया हूँ कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नसीब फरमाए। तो इन माई साहिबा को कहें कि आप दुआ जल्दी ना करें, आप दुआ को थोड़ा सा लंबा करें और इसी दुआ में मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद नसीब करें। तो मेरी वालिदा मोहतरमा ने जो दुआ करनी थी वो करके जब वापस आई तो जो आबाब आप में से गारे हिरा की तरफ गए होंगे आपने देखा होगा गारे हिरा थोड़ी सी नीचे है तो उसके ऊपर एक बैठने की जगह है। तो हम जब वापस आ रहे थे ऊपर वाली जगह पर हम पहुंचे तो वो भाई दुआ करना शुरू हो गए, दुआ करते रहे। करने के बाद जब हम ऊपर वो थोड़ी सी ऊपर वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पहुंच के हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वगैरह पीने लगे। तो वो भाई भी पीछे आए। जब पीछे आए तो कहते हैं कि मेरा परना तो आपने नहीं देखा। देखिएगा बड़े खूबसूरत बात है, आप कहते हैं कि मेरा परना तो आपने नहीं देखा। हमने कहा हमने तो नहीं देखा। तो वो जो ऊंची जगह है जो आप में से गए होंगे वो समझ पा रहे होंगे, अब हर एक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो ऊंची जो जगह है वहां से गारे हिरा सही क्लियर नजर आती है। जब हमने ऊपर से देखा तो गारे हिरा की जहाँ पे उन्होंने दुआ की थी वहां पर वो परना मौजूद था। तो हमने कहा कि आपका परना वो पड़ा हुआ है नीचे। तो अब उन्होंने क्या किया, जब वो ऊपर आ चुके थे वहां से दोबारा परना लेने के लिए नीचे गए तो हमने अपने आप से कहा कि देखें इनकी दुआ कबूल हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? आती हैं वही जिनको सरकार बुलाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शख्स के साथ राजी हो गया है। इसी वजह से ये एक परना बहाना बनाया था कि पहले ये मेरे पास आए दुआ करे। दुआ कर रहा था, उसकी दुआ इतनी पसंद आई कि ऊपर जा रहा था। अब उसका काम क्या था, उसे वापस जाना था। लेकिन एक जगह पर पहुंचकर उसे दोबारा वापस बुला लिया कि ऐ सोनिया तू दोबारा आ, तू दोबारा आकर मुझसे मांग, क्योंकि वो गारे हिरा वाली जो जगह है आपने हरमे काबा में देखा होगा टाइलें लग चुकी हैं। तो वहां पर अब हर एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जगह कदम रखा था बंदा उस जगह कदम नहीं रख सकता। ज़ाहिर बात है टाइलें लग चुकी हैं। लेकिन गारे हिरा का जो पत्थर है वो पत्थर थे वही पत्थर है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पाँव मुबारक रखा था, जहाँ पर आपने सजदे किए थे। तो उस शख्स को दोबारा बुलाना यही वो है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। एक मुख्तसर सा कलाम पढ़ेंगे, फिर कामरान साहब को माइक उनके हवाले करेंगे। आप सब ने मिलकर
मेरे साथ पढ़ना है। जो आप पंडाल से बाहर हैं उनसे दोबारा गुजारिश है कि बराए करम पंडाल में तशरीफ ले आए। सब ने मिलकर पढ़ना है। बाला अल्लौला बीबी कमाली, बाला अल्लौला बीबी कमाली, कशफ दो जाबी जमाली, हसन जमीओ खिसाली, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। ना कहीं से दूर मंजिले, ना कोई करीब की बात है, ना कहीं से दूर मंजिले, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। बाला अल्लौला बी कमाली, कशफ जमाली, हसन जमीओ खिसाली, सल्लु बहुत ही प्यारा शेर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बाला अल्लौला बी कमाली, कशफ दो जाबी जमाली, हसन जमीओ खिसाली, सल्लु आगे अकीदा बयान होने लगा है। शायर कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं।
जाबे जमाली हसना जनियों विसाली सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम चूम लेते हैं सार शबनमी कतरे। गुलों को चूम चूम लेते हैं सार शबनमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो, नबी की नात सुन ले तो सुखन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं नाज़ा तो नहीं पन पर मगर नासिर इस दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं पन पर मगर नासिर इस दावा है। सनाए मुस्तफा करने, सनाए मुस्तफा करने सिफत मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो
की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, कैसा रोकिस राजिन से लड़े जान। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, कैसा रोकिस राजिन से लड़े जान। उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी तो साईं सभी है आला, रुतबे सबके अज़ीम व बाला। नबी तो साईं सभी है आला, रुतबे सबके अज़ीम व बाला। मगर जो आखिर अमीना का उलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिज्र तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वकास भाई से गुजारिश है कि पंडाल के बाहर जितने भी हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें अर्ज करें कि वो पंडाल के अंदर तशरीफ ले आएं। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दावत अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिहिल आख़िर, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व मन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहु फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सारे मिलके पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज से पढ़ें अस्सलातु। अगर कोई अपना भला चाहता है, आप जितने अहबाब बैठे हैं, अगर कोई अपना भला चाहता है, उन्हें चाहे जिनको खुदा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है, उन्हें चाहे जिनको खुदा चाहता है। दरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा की कसम ये खुदा चाहता है। और करम जब आले नबी का शरीक होता है, वो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। तो आप भी बाबा ज़िबरत पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुअल्लिमल कायनात व अला आलिका व असहाबिका या मक़सूदल कायनात। हर दम दिल नूं शाद करांगे, हर दम दिल नूं शाद करांगे, फिर अपने घर आबाद करांगे। हशर ते दूरे जे रब चाया, कबर दे विच मिलाद करांगे। ऊंची आवाज से जरा कह देना सुभान अल्लाह। बाबा जवान कह रहे सुभान अल्लाह।